स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड वीडियो है सेकंड चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में सीबीएसई के पेपर में आते हैं। अब इन क्वेश्चंस में ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8 और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ जीरोज और कोफिशिएंट क्या है। जैसे कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लायर, जैसे x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है और जो -8 है वो कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट -2 है। और जो ज़ीरोज़ होती हैं, जो ज़ीरोज़ हम फाइंड करते हैं, जैसे मैंने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप देख रहे हो कि इस पोर्शन पे मैंने ज़ीरोज़ फाइंड की हैं। तो मैं अब आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है वो है हमारे पास x² - 2x - 8। अब हमने क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर फाइंड किए। जो आप सोल्यूशन देख रहे हो कि इसका जो मिडल टर्म है वो है -2x। अब -2x को हमने ब्रेक करना है 2 टर्म्स में, इन 2 टर्म्स में, ताकि जो सम आए वो -2x हो और जो प्रोडक्ट है वो -8 हो। तो आप देख रहे हो कि इसका जो स्प्लिटिंग है वो है -4x + 2x, -4x और 2x। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पेयर आ गया x² - 4x का और सेकंड पेयर आ गया 2x - 8 का। फर्स्ट पेयर में x कॉमन है, जब हम x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट पेयर में से तो x - 4 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रहेगा। सेकंड जो पेयर है इसमें हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो x - 4। अब इसमें से जो फैक्टर हमने निकाले ये x - 4 और x + 2 इसके फैक्टर हो गए। ज़ीरो बनाने के लिए हमने क्या किया कि इन फैक्टर्स को इक्वल टू 0 कर दिया। आप ये देख रहे हो कि दोनों को इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ से हमने इसकी ज़ीरोज़ फाइंड कर ली, एक 0 हो गई 4 और एक 0 हो गई -2। अब आगे है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वो फॉर्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ज़ीरो जो है वो आनी चाहिए -b/a के बराबर। तो आप कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे एक 0 है 4, एक है -2, तो दोनों का सम जो हो गया वो 4 - 2 हो गया -2। अब इसको हमने ऐसे लिखा कि देखो जो 2 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को हमने यहाँ पे हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो है -2, तो उसको ऐसे ब्रेक कर दिया कि माइनस इंटू -2। तो जो -2 है वो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, जिसे हम b बोलते हैं। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ax² + bx + c, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको हमने लिख दिया b, तो क्योंकि नेगेटिव साइन हमारे पास ये आ गया तो ये हो गया -b/a। होता है कोफिशिएंट ऑफ x² जो a के बराबर है। सिमिलरली आ गया प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है 4 × -2 -8 हो जाएगा और वो हो जाएगा -8/1, क्योंकि हमें इसको कंपेयर करना है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर। तो मैं इसको लिख दिया 8/-1, जो हमारे पास बन गया c/a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म और a हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इसकी वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पे कई बुक्स में लिखा होता है b को कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² या b/a भी आप या c/a भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है ये कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आर गिवन। तो ये हर बार ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। तो प्रोडक्ट ऑफ, ये देखो यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि सम ऑफ ज़ीरो जो है वो है 2 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो है वो है 7। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने का, आप इसी को यूज़ करें, ज़्यादा बढ़िया है कि k × x² - sx + p। s का मतलब होता है सम ऑफ ज़ीरोज़, p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूले में पहले माइनस आता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिख लिया k x², अब जो सम है वो 2 है तो हो गया -2x और प्रोडक्ट 7 है तो +7। अब इसमें जो k है वो कांस्टेंट होता है पॉलिनोमियल का, तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, क्योंकि k तो कांस्टेंट है, तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये है। तो आपका आंसर यहाँ तक भी एक्सेप्ट किया जाता है और यहाँ भी आपका आंसर जो है वो सही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हमें पॉलिनोमियल गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये जो मैंने पार्ट्स दिए हुए हैं ये बहुत सारे बनते हैं, मैंने आपको एक जनरल आइडिया दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमें सॉल्व करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, सेकेंड है अल्फ़ा/बीटा और बीटा/अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अब वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा चलते हैं इसके लिए। तो पॉलिनोमियल हमारे पास थी 5x² प्लस 5x प्लस 1। अब हमने निकाल लिया सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा। अभी हमने रिलेशन पढ़ा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b का मतलब है कि b हमारे पास है 5, जो b है वो 5 है और a भी हमारे पास 5 है। तो ये बन गया -b/a, तो -5/5 मीन्स -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया c/a 1/5, तो ये हमारे पास आ गया। अब फर्स्ट पार्ट आ गया कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो जब भी आपने ऐसे सॉल्व करना है तो इसको एलसीएम ले लेना है, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा अलग अलग नहीं है, उनका सम ऑफ प्रोडक्ट हमने निकाला है। हाँ, अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप ये पहले फाइंड कर लेते हो तो आप सीधी वैल्यू पुट कर सकते हो अल्फ़ा बीटा की और सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन वो जब पॉसिबल हो, इस केस में पॉसिबल नहीं है। तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया अल्फ़ा बीटा, तो न्यूमरेटर में आ गया अल्फ़ा, ये बीटा प्लस अल्फ़ा आएगा, अल्फ़ा बीटा, क्योंकि प्लस है दोनों के बीच में, तो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा भी लिख सकते हो, वो एक ही बात है। अब सम ऑफ जीरोस की वैल्यू -1, तो हमने -1 रखी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/5, तो 1/5 रखा। अब ये 1/5 जो है वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास -5। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का आंसर आ गया -5। दूसरा पार्ट इसका है कि बीटा/अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/बीटा। अब दोबारा वही एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बनेगा अल्फ़ा, मैंने ऐसे लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या बीटा स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब इसके हमें देखिए, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है, तो हमने इसको ब्रेक किया। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी a प्लस बी होल स्क्वायर, जो बनती है a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए हमें चाहिए a प्लस b, तो ये 2ab दूसरी तरफ चला जाएगा, तो बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारे पास a प्लस बी में सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये वैल्यूज गिवन है, हमने वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो सम ऑफ जीरोज है -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/5, और डिनोमिनेटर में आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/5। इसको सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 इंटू 1/5 2/5 आ गया, 1/5 एज इट इज हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या करना है, एलसीएम लेना है, सीधा नहीं सॉल्व करना, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 हमारे पास, तो 5 - 2 न्यूमरेटर में आ गया, जो बन गया हमारे पास 3/5। और ये जो 1/5 रेसिप्रोकल में था, डिनोमिनेटर में था, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर हमारे पास आ गया 3। मीन्स ये जो सेकेंड पार्ट है इसका आंसर आ गया हमारे पास 3। अब आ गया थर्ड पार्ट, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऑलरेडी ये हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं सेकेंड पार्ट में, सेम फॉर्मूला लगाया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी हम 3/5 निकाल चुके हैं, तो ये सेम कैलकुलेशन इसकी भी यहाँ पे रहेगी। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है कि इफ 1 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक 0 नेगेटिव मीन्स अगर एक 0 अल्फ़ा है तो दूसरी माइनस अल्फ़ा है। नेगेटिव तभी हुई कि 0 सेम है लेकिन सिर्फ साइन उल्टा है, नेगेटिव साइन आएगा। देन फाइंड द जीरोज ऑफ दिस। तो हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू पहले पॉलिनोमियल से फाइंड करनी है और k की वैल्यू दूसरे पॉलिनोमियल में पुट करके उसकी जीरोज निकालनी जो सोल्यूशन में दिया हुआ है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। अब देखिए यहाँ पे जो बीच की दो टर्म्स हैं ये x की टर्म्स है, तो हमने क्या किया x कॉमन ले लिया दोनों में, और माइनस भी आएगा, तो ध्यान के माइनस है तो ये वाला जो पॉजिटिव साइन है ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम नेगेटिव बाहर निकाल चुके हैं।
ओके, अब इसने बोला कि जीरो जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सम ऑफ जीरो जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस माइनस अल्फ़ा तो वो ज़ीरो बन जाएगा, तो ज़ीरो हो गया। और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और बी कौन सा कॉफिशिएंट, बी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स हो गया कॉफिशिएंट ऑफ 4 हो गया कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनता है कि माइनस इंटू -8k-8 अपॉन 4, क्योंकि b की वैल्यू है -8k-8। अब ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया, और ये 4 इधर जाके 0 हो गया 8k-8 इक्वल टू 0, तो 8 उधर चला जाएगा, मीन्स इसकी कैलकुलेशन होगी 8k इक्वल्स टू 8, तो k हमारे पास आ जाएगा 8/8 मीन्स 1 आ गया, तो k की वैल्यू आ गई 1। अब ये k की वैल्यू 1 हम सेकंड पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसके फैक्टर कर लेंगे। तो जब k की वैल्यू पुट की तो k 1 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे k 1 पुट किया तो 3x हो गया प्लस 2। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमने इसकी जो है वो फैक्टर फाइंड कर लिए, और उसने कहा जीरोज फाइंड द जीरोज। ओके, तो ये फैक्टर आ गया। ज़ीरो फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हमें x के इक्वल करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू -1, ये इसकी दो ज़ीरोज़ हैं, तो ये ज़ीरोज़ हो गए। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल से हमने अननोन वैल्यू जो k है वो निकाली, उसके बाद सेकंड पॉलिनोमियल में वो k की वैल्यू पुट करके इसकी ज़ीरोज़ फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अभी पॉलिनोमियल हमें गिवन है, देन फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अल्फा बीटा के ऊपर। मैं एक आपको जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने यहाँ पे वही मेथड लिया कि मैंने सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिया। आप इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हो जाएगी। इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए बड़ा सिंपल है, ये 2x + 2x आएगा, तो ये इस तरह से मिडल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी और आपको सेम आएगा, तो मैंने सीधा किया हुआ ये। तो अब यहाँ पे क्या किया मैंने, अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज विच इज इक्वल्स टू -b अपॉन a, तो यहाँ पे b 4 है, तो 4/4 हो गया मीन्स -1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a 1/4 आ गया, बिकॉज ई कॉन्स्टेंट, c कॉन्स्टेंट टर्म हो गया और a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो गया। अब मुझे बोला गया है मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा हो। तो मैंने तो सबसे पहले निकाला सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकाला मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया -2। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स ये आ गया प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, 4 अल्फ़ा बीटा गया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4, 4 से 4 कट जाएगा 1 आ जाएगा। अब वही स्टैंडर्ड जो हमारे पास फॉर्मूला है पॉलिनोमियल लिखने का, kx² - sx + b, एस में सम ऑफ जीरोज, जो हमारे पास -2 है, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा यहाँ पे। तो आ गया x² + 2x, और प्रोडक्ट हमारे पास 1 है तो ये आ गया 1 में, तो हमारे पास आ गया पॉलिनोमियल x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसकी जीरोज 2 अल्फा और 2 बीटा है। अब ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें है तो सेम ही, बाकी इसमें नेक्स्ट वीडियो में जो MCQ वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं करूँगा, इसके बहुत सारे MCQ के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो ये भी सेम ही है, इसमें मैंने वही किया कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मीन सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमने ले लिए। सम ऑफ जीरोज आ गया 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया -4, फिर आ गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए मैंने क्या किया, जो पहली दो टर्म्स हैं इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, तो ऊपर आ गया अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज ओवर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। सम ऑफ जीरोज 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -4 है, तो ये माइनस और माइनस हमारे पास बन जाएगा प्लस, तो ये प्लस आ गया 1/4 प्लस 4/1। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा, बच्चे यहाँ गलती करते हैं वो सीधा ऐड करते हैं, यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4,
तो ये हो गया 4 1 जा 4 तो 1 आ गया, और 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 1 माइनस 16 मीन्स -15/4। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो CBSE के पेपर में आते हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, जो आते आते क्वेश्चंस हैं। मोस्टली मैंने कोशिश की है कि मैं ऐसे क्वेश्चन चूज़ कर पाऊँ जो पेपर में आते हैं, और होप आप इनको करोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।